नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीवी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था वो लम्हा आज देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन स्थल पर बैठ चुके थे। भूमि पूजन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी पूजन में शामिल थी। शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी। जिस जगह पर रामलला विराजमान थे वहीं पर 9 शिलाएं रखी गई थी, जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया था। 29 साल से पीएम मोदी को इस दिन का इंतज़ार था और आज जब इंतज़ार पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी भक्ति से इसे यादगार बना दिया। राम मंदिर भूमि पूजन के खास मौके पर पीएम मोदी धोती और सिल्क कुर्ते के पारंपरिक पोशाक में नजर आए। अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी से पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला सीधे राम जन्मभूमि पहुंचा। उन्होंने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम करने के बाद रामलला की पूजा की। रामलला को फूलों की माला पहनाई, पुष्प अक्षत किए और चंदन अर्पित किया और फिर रामलला की आरती भी उतारी। आरती के बाद उन्होंने रामलला की परिक्रमा भी की। रामलला की आरती के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। पारिजात पौधा लगाने के लिए पीएम मोदी के लिए खास तौर पर चांदी का फावड़ा बनवाया गया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि पारिजात को छूने से मात्र व्यक्ति की थकान मिट जाती है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राम राज्य, राम के संदेश और दुनिया में किस तरह रामायण का पाठ हो रहा है उसके बारे में बताया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। आज इतिहास रचा जा रहा है। आज पूरा भारत राममय है, हर मन दीपमय है। पीएम ने कहा कि राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। बरसों तक रामलला टेंट में रह रहे थे, लेकिन अब भव्य मंदिर बनेगा। गुलामी के कालखंड में आज़ादी के लिए आंदोलन चला है। 15 अगस्त का दिन उस आंदोलन का और शहीदों की भावनाओं का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास किया है। आज का यह दिन उसी तप संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के चलते आंदोलन में अर्पण तर्पण संघर्ष संकल्प था। राम हम सभी के भीतर हैं, घुल मिल गए हैं। राम की शक्ति देखिए, इमारतें नष्ट हो गई हैं और क्या कुछ नहीं हुआ है। अस्तित्व मिटाने का प्रयास हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ है। ये मंदिर आधुनिकता का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। करोड़ों लोग की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। आने वाली पीढ़ियों को ये मंदिर संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। यहाँ के लोग के लिए अवसर बनेगा। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना वायरस से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब सर्वोच्च न्यायालय में अपना फैसला सुनाया था और हर किसी की भावना का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। पीएम ने कहा कि इस मंदिर के साथ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर, केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आज देश के लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है।
जैसे पत्थर पर श्री राम लिखकर राम सेतु बना, वैसे ही घर घर से आई शिलाएं श्रद्धा को स्रोत बन गई है। ये ना भूतो ना भविष्यति है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ये शक्ति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि राम हर जगह है। भारत के दर्शन, आस्था, आदर्श, दिव्यता में राम ही है। तुलसी के राम सगुण राम है, नानक तुलसी के राम निगुण नाम है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अलग अलग देशों में होने वाली रामायण का जिक्र किया। भगवान बुद्ध, जैन धर्म भी राम से जुड़े हैं। तमिल में कुंभ रामायण है। तेलुगु, कन्नड़, कश्मीर समेत हर अलग अलग हिस्से में राम को समझने के अलग अलग रूप हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम सब जगह है, राम सभी में है। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, वहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है। पीएम ने बताया कि कंबोडिया, श्रीलंका, चीन, ईरान, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में राम का नाम लिया जाता है। पीएम मोदी बोले कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर भारतीय संस्कृति का दर्शन देगा, अनंत काल तक मानवता को प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने यहाँ कहा कि सबके राम, सब में राम और जय सिया राम। देश में जहाँ भी प्रभु राम के चरण पड़े हैं, वहाँ पर राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने बताया कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम जैसा कोई शासक हुआ ही नहीं है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी गरीब ना हो, नर और नारी समान रूप से सुखी हो। पीएम मोदी ने कहा कि राम का आदेश है कि बच्चों, बुजुर्ग और वैद्यों की रक्षा करनी चाहिए, जो हमें कोरोना ने भी सिखा दिया है। साथ ही अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही शांति ही भी बनी रहेगी। राम की यही नीति और रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा था। राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते और सोचते हैं। राम परिवर्तन आधुनिकता के पक्षधर है। पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि हमें आपसी प्रेम, भाईचारे के संदेश से राम मंदिर की शिलाओं को जोड़ना है। जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। जब भी हम भटके हैं, विनाश हुआ है। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, सबके साथ से और विश्वास से ही सबका विकास करना है। कोरोना के कारण जैसे हालात हैं, राम के द्वारा दिया गया मर्यादा का रास्ता जरूरी है। श्री राम ने सामाजिक समता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, शबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रज्ञा से विश्वास प्राप्त किया। यहाँ तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। पीएम ने कहा कि उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनके धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रज्ञा से एक समान प्रेम करते थे, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम की विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, इस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह मावले छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब, पिछड़े, विदेशी आक्रांतों के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव ने संबल बने, जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहाँ ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का जल, वहाँ के लोगों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भावनाएं आज यहाँ भी शक्ति बन गई है। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास के विद्वान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का।
वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 10 टीवी के साथ।